आगे अजमेर के अराई क्षेत्र में नया सागर तालाब की पाल टूटने से तबाही मच गई और तालाब की पाल टूटने की वजह से जारोल गांव में हालात बिगड़ चुके हैं। पानी तेज रफ्तार से गांव में घुस चुका है। तो अचानक आए पानी से ग्रामीण दहशत में है। अपने अपने घरों से लोग बाहर निकल आए जब ये घटना सामने आई और इसके बाद हुआ ये कि जेसीबी मशीन की सहायता से तालाब की टूटी पाल पर मिट्टी डालकर पानी के बहाव को रोकने की कोशिश की। हालांकि पानी लगातार बढ़ रहा है और इससे आसपास के गांवों में खतरा और अधिक गहराने की आशंका है। वहीं स्थानीय लोगों ने ये बताया है कि तालाब की पाल पहले से कमजोर थी और मरम्मत नहीं की गई, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है। तो नया सागर तालाब की पाल टूटने की वजह से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रही हैं। लोगों की मुश्किलें बढ़ गई और अचानक पानी के तेज बहाव की वजह से यहाँ पर लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। तो आसपास के गांव में भी पाल टूटने की वजह से बाढ़ का खतरा मंडराता हुआ दिख रहा है। तो अजमेर के झाड़ोल गांव से ये तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं और जब पाल टूटी उसके बाद क्या हुआ, ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही हैं। देखिए, पानी का बहाव इतना ज़्यादा रहा कि कोई भी व्यक्ति अगर यहाँ से गुजरने की मशक्क़त करता तो निश्चित तौर पर उसका बह जाना तय था। और ये पानी अब निचले इलाकों में पहुँच रहा है। ख़ास तौर पर झाड़ोल गाँव में पानी भर चुका है, लेकिन क्योंकि पहले से ही लोगों को इस बात की जानकारी मिली कि पानी का बहाव ज़्यादा है और ज़्यादा खतरा गहराने की आशंका है, तो लोग सुरक्षित स्थानों पर पहुँच गए। बिल्कुल, तो ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से यहाँ पर जेसीबी की मदद से मलबा हटाने की कोशिश की गई है। लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुँचाया गया है क्योंकि अचानक पाल टूटने की वजह से पानी का बहाव तेज़ गति से लोगों के घर में पहुँच गया और काफ़ी परेशानियों का सामना यहाँ पर ग्रामीणों को करना पड़ा। जो निचले इलाके हैं वो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। ये पानी का तेज़ बहाव लोगों के लिए मुसीबतों का सबब बन चुका है। नया सागर तालाब की पाल टूटने को लेकर ग्रामीणों ने पहले भी शिकायत की थी और उनका कहना है कि पाल काफ़ी समय से कमज़ोर था, मरम्मत नहीं कराया गया और यही कारण है कि ये हादसे की वजह बन गई है और लोगों की समस्याएं अब बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। तो अभी के ताज़ा हालात क्या हैं वो जानकारी भी आपको देंगे। फिलहाल तस्वीरें उस वक्त की जब ये घटना सामने आई और पानी की जो आवक रही वो इतनी ज़्यादा रही यहाँ पर कि जेसीबी मशीन की सहायता से यहाँ पानी को मिट्टी डालकर पानी पर बहाव को रोका गया ताकि कोई घटना सामने ना आए। तो राजस्थान के दक्षिणी इलाकों में हुई बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं। उदयपुर के उदय सागर से निकलने वाली बेड़च नदी में लगातार पानी की आवक होने से वल्लभनगर क्षेत्र का बड़गांव बांध ओवरफ्लो हो गया है और बड़गांव बांध छलकने से चित्तौड़गढ़ के गोसुंडा बांध में पानी की तेज आवक भी शुरू हो चुकी है, जिससे कि अब कभी भी गोसुंडा बांध के गेट खोले जा सकते हैं। इधर बेड़च नदी में पानी आने की वजह से आकोला उमंड गुमानपुरा सड़क मार्ग स्थित करुंकड़ा पुलिया पार करने से जो रास्ते हैं उन्हें बंद कर दिया गया है। तो बेड़च नदी में उफान काफ़ी ज़्यादा है, पानी का आवक ज़्यादा हो रही है और इससे हो ये रहा है कि जो लोग हैं, जिस बात का जिक्र हम लगातार कर रहे हैं कि कैसे जो निचले इलाके हैं वो प्रभावित होते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार तस्वीरों पर नजर डालिए तो आप देख पाएंगे कि यहाँ लोग जो मौजूद हैं वो इस बात को लेकर आशंकित हैं कि कहीं ये जो पानी है वो उनके घरों में ना भर जाए, क्योंकि हम लगातार जो तस्वीरें देख रहे हैं उससे हो ये रहा है कि ये पानी तेज़ बहाव में आ रहा है और जान माल का खतरा यहाँ पर पैदा हो रहा है। और ये तस्वीरें आप देखिए एक बार फिर से, चारों तरफ पानी ही पानी आपको नजर आएगा। नदी नाले और तालाब सभी उफान पर हैं। बिल्कुल, और चित्तौड़गढ़ जिले में इस साल मानसून ने अब तक 117% इस बार बारिश हो चुकी है और अच्छी बारिश के बावजूद भी चित्तौड़गढ़ जिले के 61 छोटे तालाबों में 31 तालाबों में अभी तक पानी की आवक नहीं हो पाई है। लेकिन कई ऐसे जगह जहां पर पानी की तेज आवक की वजह से लोगों की परेशानियां बढ़ चुकी हैं। भारी बारिश की वजह से नदी और नाले उफान पर है और यही कारण है कि यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं वो बेहद परेशान नजर आ रहे हैं। और सिरोही से खबर अब आपको बता देते हैं। सिरोही जिले में मूसलाधार बारिश हुई है, जलस्रोत लबालब हुआ है और 15 से ज्यादा जो बांध हैं वो ओवरफ्लो हो चुके हैं। सिरोही जिले में पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश जारी है। तो कई बांध ओवरफ्लो हो चले हैं और उसके बाद जनजीवन प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। जिले के कई हिस्से हैं जहां पर झमाझम बारिश का दौर जारी है। पिंडवाड़ा क्षेत्र की बात करें तो सर्वाधिक 134 mm बारिश यहां पर दर्ज की गई है।
और यही कारण है कि जगह जगह पर जल भराव की स्थिति हो गई है। इसके अलावा अगर बात करें तो माउंट आबू में 110 mm, देलदर में 105 mm, रेवदर में 84 और सिरोही में 81 mm बारिश दर्ज की गई है। इसके अलावा भी कई जगहों पर शिवगंज में 80 mm, आबू रोड में 62 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है। और क्या, क्योंकि हमने इससे पहले भी जानकारी आप तक पहुंचाई थी और बताया था कि मौसम विभाग ने 8 सितंबर तक अलर्ट जारी किया है राजस्थान के 13 जिलों में खास तौर पर। और इसके बाद महत्वपूर्ण ये होगा कि क्या आने वाले वक्त में लोगों को राहत मिलती हुई नजर आएगी, क्योंकि इस बार मानसून बरसा नहीं है, मानसून अपने साथ लाया है आफत, और आफत से जुड़ी ये तस्वीर आपके सामने है। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी कोमल जुड़ चुके हैं। कोमल, जरा बताइए कि बारिश के बाद वहां पर कैसे हालात हैं और जो समस्याएं लोगों के सामने हैं, क्या प्रशासन की तरफ से उन समस्याओं के समाधान के लिए कोई कदम उठाया गया है? देखिए, माउंट आबू में और सिरोही जिले में लगातार 24 घंटे से बारिश हो रही है और खास करके माउंट आबू की बात करें तो यहाँ पे भारी बारिश हुई है। और सिरोही जिले में जितने बांध है सब लबालब भर चुके हैं। बनास नदी अपने उफान पे है, कई घरों में पानी घुस चुका है। लेकिन माउंट आबू में बारिश के कारण माउंट आबू एक पर्यटन स्थल है और यहाँ पे जो माउंट आबू और आबू रोड का जो मार्ग है 7 घूम के पास तकरीबन 100 फीट तक धंस गया है और उसके लेकर के माउंट आबू के रास्ते को बंद कर दिया गया है। यहाँ भारी वाहनों को और जो पर्यटक हैं उनको समझाइश करके वापस भेजा जा रहा है। जो छोटे वाहन है उनको भेजा जा रहा है ताकि कम से कम जो जरूरत की चीजें हैं जैसे दूध, सब्जी, फल और गैस सिलेंडर, इस तरह की चीजों को लोगों को दिक्कत अच्छा, ना हो। माउंट आबू क्योंकि अपने टूरिज्म के लिए ही फेमस है कोमल, तो निश्चित तौर पर यहाँ टूरिस्ट प्रभावित होते नजर आ रहे हैं। लगातार जो घटनाएं देखिए, सामने आ रही है, इनको बिल्कुल दुरुस्त करने के लिए क्या कवायद हो रही है? देखिए, बिल्कुल प्रभावित हो रहा है और मैं कह रहा हूँ कि जो माउंट आबू यहाँ चढ़ते हैं ये पुलिस ने पूरी बैरिकेटिंग कर रखी है और यहाँ पे हमारे कैमरामैन से मैं कहूंगा कि दिखाएं यहाँ पे और बैरिकेटिंग, ताकि यहाँ पे लोगों को रोका जा रहा है ताकि किसी तरह की वहां पे जाके अनहोनी ना हो। आइए, हमारे साथ कुछ पुलिस के लोग यहाँ पे खड़े हैं, इनसे जानना चाहते हैं कि क्या व्यवस्था किया। सर, यहाँ पे आप लोग रोक रहे हैं बड़ी गाड़ियों को, क्यों रोक रहे हैं? ऊपर में क्या व्यवस्था था? इस रास्ते में भारी बरसात होने से रोड टूट गया है, इस वजह से भारी वाहनों को जाने आवाजाही पे बना है। आवश्यक चीजें जैसे मेडिकल की दवाइयों की गाड़ियां हैं या सब्जियां हैं, खाने पीने की वस्तुएं हैं, उनको जाने दिया जा रहा है। बाहर के पर्यटक हैं जो उनको समझाइश कर रहे हैं कि भाई बरसात को देखते हुए अगर आप खुद जाएंगे ना हो गई भारी बारिश होने से रास्ता बंद हो जाएगा तो आने में दिक्कत रहेगी, और फिर भी वो जाना चाहते हैं तो उनको जाने दिया जा रहा है और बाकी भारी वाहनों को जाने से नहीं। ये कब तक रुका रहेगा? अभी तक आगे कुछ व्यवस्था है वहां पे जो टूट गया माल? आपकी आवाज नहीं आ रही है कोमल? ठीक है, ऑडियो प्रॉब्लम है, लेकिन कोमल जानकारी दे रहे हैं कि जो टूरिज्म है यहाँ पर प्रभावित होता हुआ जो घटनाएं सामने आ रही है उससे नजर आ रहा है। शुक्रिया आपका। बिल्कुल, चलिए।